हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक स्टेप एकेडमी। जैसा कि हमने पुरानी वीडियोस में पढ़ा हुआ है और आपको पता भी है, मैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और उसमें मैंने कुछ थ्योरी भी कर ली थी और क्वेश्चंस भी करवाए थे, एग्जांपल्स भी करवाए थे और हम नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ गए थे। और थोड़ी सी थ्योरी हमारे एक दो जो पॉइंट है वो बाकी है, बाकी हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। तो और भी अगर कोई स्टूडेंट या आपके कोई फ्रेंड अगर 11th क्लास पढ़ रहे हैं तो उन्हें हमारा चैनल रिकमेंड कीजिए, ताकि वो भी पढ़े समझे और उन्हें भी हर एक चीज़ क्लियर तरीके से पता चल जाए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस थ्योरी की तरफ। सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी। कोई भी जब संयुग्मी हमें निकालना है तो किसका निकालना है? सम्मिश्र संख्या का निकालना है, इसलिए हमें पहले सम्मिश्र संख्या एक लेट करनी पड़ेगी, ठीक है। हम हमेशा से एक ही संयुग्मी मतलब एक ही सम्मिश्र संख्या मान रहे हैं, वो है a प्लस में आयोटा का b। तो यही चीज हमें लेके चलनी है। संयुग्मी का मीनिंग होता है कि जो प्लस का आयोटा है वो माइनस के आयोटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो संयुग्मी का साइन होता है वो होता है z के ऊपर बार, ठीक है। तो अब हम चलते हैं संयुग्मी की तरफ। मैंने क्या बोला था कि अगर प्लस का आयोटा है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस के आयोटा में, ठीक है। तो a माइनस में आयोटा का b हो जाएगा। ये हमारा हो गया एक सम्मिश्र संख्या z का संयुग्मी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं जस्ट नीचे वाले, एक और थ्योरी जो है वो बाकी है लास्ट, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो सेकंड जो है सम्मिश्र संख्या का मापांक, ठीक है। सम्मिश्र संख्या का मापांक जिसे हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड्यूलस क्या होता है? इसके लिए भी सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? देखो, संयुग्मी को बोलते हैं कॉन्जुगेंट, ये ध्यान रखना है। और जो हमारा सेकंड है मापांक, उसे मॉड्यूलस बोलते हैं। तो उसके लिए भी सबसे पहले हमें एक सम्मिश्र संख्या माननी होगी। हमने फिर से मान ली आयोटा b, a प्लस आयोटा b मानी, ठीक है। अब हम इसका क्या कर रहे हैं? मॉड्यूलस, यानी कि मापांक निकाल रहे हैं। जब मापांक हम निकालेंगे तो हमें याद रखना है कि एक सबसे पहले क्या आ जाएगा? रूट लगाएंगे, उसमें हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z, है ना, और उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर इमेजिनरी सबसे पहले बताओ रियल पार्ट ऑफ z क्या है? a, और सेकंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? b। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये जो हमारा फॉर्मूला है वो एक मापांक के लिए यूज में लिया जाएगा, यानी एक मॉड्यूलस के लिए यूज में लिया जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज समझ गए होंगे, तो आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने थ्योरी उतार ली होगी। आपके इस जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड हमारी पूरी थ्योरी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा एक्सरसाइज जो है 5.1 उसका क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। 7 क्वेश्चन में मैंने 2 ले रखे हैं पार्ट। एक पार्ट जो है, यानी उसमें 3 क्वेश्चन है, बट मैंने 2 लिए हैं, एक आपको खुद करना है, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या बोल रहा है? क्रमित युग्मों के बारे में हमें जानकारी देनी है कि भाई इसमें कौन से क्रमित युग्म है, इसमें कौन से क्रमित युग्म है। जस्ट मैंने पहले वाली जो थ्योरी थी उसमें मैंने आपको ये चीज बताई भी थी कि एक सम्मिश्र संख्या से जो हमारा क्रमित युग्म है वो किस तरीके से निकालते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर रियल जेड और इमेजनरी जेड कौन सा है, ठीक है। अगर आपने ये चीज फाइंड आउट कर ली कि रियल जेड और इमेजनरी जेड कौन सा है, तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा सम्मिश्र संख्या को z के इक्वल, ठीक है। और अब हम इसको a और b के अनुसार क्या करेंगे? अलग कर लेंगे, a और कॉमा b निकालेंगे। इसमें a की जगह क्या है हमारे पास? x, और b की जगह क्या है? b की जगह क्या है? 3y। ये बन गया हमारा क्रमित युग्म, ठीक है। सेकंड, जस्ट इसमें सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। 4 प्लस 4 माइनस में रूट का 10 आयोटा, ठीक है। इसको भी a कॉमा b के रूप में तोड़ लेंगे, तो इसका हो जाएगा 4 माइनस में, अच्छा यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया है, प्लस का क्यों नहीं आया है? क्योंकि इसको हम हमेशा तुलना किससे करेंगे? z बराबर a प्लस में आयोटा के b से, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्लस है, लेकिन यहाँ पर साइन किसका है? माइनस का, इसलिए हमने साथ में लिखा है माइनस का रूट 10। क्लियर है? तो आप इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं हम।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8, उसका मैंने फर्स्ट लिया है, उसके बाद में हम थर्ड करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है। सेकंड सेम ऐसा कैसा है तो वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले, मैंने आपको जब भी एक चीज बताई है कि जब हम दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, कुछ भी करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमारी जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको हम अलग सेपरेट करते हैं और जो हमारी काल्पनिक संख्या है उनको अलग सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर x माइनस में 7, ये तो क्या है हमारी वास्तविक संख्या, प्लस आयोटा हमने बाहर ले लिया और यहाँ पर बचेगा 4 माइनस में, सॉरी y माइनस में 4। अच्छा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस से माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, जब अंदर जाएगा तो वो कैलकुलेशन के कारण है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वापस क्या लिख दिया, 3 माइनस में 5 और यहाँ पे ये हो गया हमारा आयोटा। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रियल को रियल के इक्वल रखना है और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के इक्वल रखना है, क्योंकि बीच में क्या दिया हुआ है, बराबर। तो हम अब दो टर्म कर लेते हैं, यहाँ पर रियल z अलग चलने देते हैं और यहाँ पर इमेजनरी z अलग चलने देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले x माइनस 7 जो बराबर हो जाएगा किसके, 3 के, और सेकंड क्या है y माइनस में 4 जो बराबर हो जाएगा -5 के। ये चीज आपकी अगर क्लियर है तो हम अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। वापस समझ लीजिए, रियल पार्ट जो है उसको रियल पार्ट के इक्वल रखा है, इमेजनरी जो पार्ट है मैंने इमेजनरी पार्ट के इक्वल रखा है। माइनस का 5 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर तो प्लस है, इसलिए मैंने प्लस की ही डिजिट उतारी है, वहां पर माइनस इसलिए मैंने माइनस की डिजिट उतारी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आएंगे, x बराबर क्या करेंगे, ये किसका है, प्लस सॉरी माइनस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस 7, तो x की वैल्यू तो आएगी हमारे पास 10, और इधर सॉल्व करेंगे y इक्वल टू -5 और ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का, यानी 4, x इक्वल में हो जाएगा सॉरी y इक्वल टू में हो जाएगा -1। तो हमारे पास यहाँ पर दो डिजिट आई है, पहली है x इक्वल टू 10 और दूसरी क्या है, y इक्वल टू -1, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।